इस वीडियो में हम पर्यावरण कक्षा 4 की कार्यपुस्तिका के कैसे बने घर इस पाठ की जो वर्कशीट इसमें चल रही है, आगे इसका हल हम आज देखेंगे। तो यहाँ पर इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है, आपके घर में किस प्रकार का कचरा होता है, आप उसे कैसे अलग अलग कर सकते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं, हमारे घर में सूखा और गीला कचरा होता है, हम उसे अलग अलग डस्टबिन में डालकर अलग कर सकते हैं। ये आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है इसमें, तालिका में दी गई वस्तुओं में से जिन चीज़ों से खाद बन सकती है उन पर सही का निशान, और जिनसे खाद नहीं बन सकती है उन पर हमें गलत का चिन्ह, हमें गलत का निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे भूसा है, सूखे फल हैं, इनसे खाद बन सकती है, दोनों पर सही का निशान लगेगा। पेंच और कीलें, इनसे खाद नहीं बन सकती है, यहाँ गलत का निशान लगाना है। प्लास्टिक की चूड़ियाँ, इनसे खाद नहीं बन सकती है, गलत का निशान लगाना है। बचा हुआ खाना और मरे हुए जानवर, इनसे खाद बन सकती है, तो यहाँ पर आप सही का निशान लगा देंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, रसोई के कचरे को खाद में बदलने के लिए आवश्यक कदम नीचे दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर ये बताना है, खाद बनाने के सही क्रम पर निशान हमें लगाना है। तो मान लीजिए रसोई घर में से आप कचरा निकलता है, सब्जियों के छिलके निकलते हैं या फलों के छिलके निकलते हैं, चाय की पत्ती निकलती है, बचा हुआ खाना निकलता है, इस तरह से ये कचरा आपके पास निकलता है, तो आप उससे खाद कैसे बनाएंगे, तो ये क्रम आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गड्ढे के निचले हिस्से को रेत से ढक दे। अगर आपको उसका खाद बनाना है तो क्या करना होगा, गड्ढे के निचले हिस्से को रेत से ढक दे। इसके बाद क्या करना है, कचरे को एक गड्ढे में डालें। दूसरे नंबर पर कचरे को एक गड्ढे में डालें। आगे क्या करना है, फिर उसमें केंचुए डाल दे, केंचुए डाल देने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, गड्ढों को बोरे या घास से ढक दे। ये प्रक्रिया रहेगी। तो इसमें आपको सही विकल्प चुनने हैं। तो विकल्प ए सही है आपका। और क्रम क्या रहेगा, पहले नंबर पर ये, उसके बाद ये होगा, ये प्रक्रिया होगी, इसके बाद ये वाली प्रक्रिया है, और अंत में ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इस तरह से ये सही क्रम यहाँ पर विकल्प ए होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है इसमें, इसी पाठ की ये अगली वर्कशीट है। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, सूखे कचरे के निस्तारण में 4R यानी रीयूज़, रिफ्यूज़, रिड्यूस और रिसाइकल का विवरण लिखिए। हमें इनका विवरण लिखना है, ये इनके अर्थ क्या हैं। देखिए, 4R का जो कंसेप्ट है वो कचरे का एक अच्छे ढंग से प्रबंधन करने का तरीका है। 4R में रीयूज़, रिड्यूस, रिफ्यूज़ और रिसाइकल। जैसे रीयूज़ का मतलब होता है पुनः उपयोग कर लेना। मान लीजिए आपके पास प्लास्टिक के डिब्बे हैं, बोतलें हैं, तो इनमें से प्लास्टिक के डिब्बों को आप एक तरह से गमले के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं इसके लिए, या कोई फूलदान बना सकते हैं, गुलदस्ता बना सकते हैं, इस तरह से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। या अन्य किसी अगर काम में इनको हम उपयोग कर सकते हैं तो हम उसको कहेंगे कि इन्हें हम फिर से उपयोग कर रहे हैं। तो पुनः उपयोग का मतलब कुछ इस तरह का कचरा भी होता है जिसको हम फिर से उपयोग कर सकते हैं। तो कचरे का फिर से उपयोग करना क्या कहलाता है, रीयूज़ कहलाता है, पुनः उपयोग कहलाता है। इसी तरह से रिड्यूस मतलब कम उपयोग। जैसे पॉलीथीन है, उनका हम कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसके अलावा कचरा, जैसे मान लीजिए कचरे को कम करने के लिए हम उन चीज़ों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं जिससे कि कचरा कम से कम पैदा हो। तो रिड्यूस मतलब कम उपयोग। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, कचरा कम करने की कोशिश करना। आगे देखते हैं, रिफ्यूज़ यानी मना करना। मना करना इसका मतलब क्या है, पॉलीथीन आदि का प्रयोग नहीं करना। जैसे पन्नी होती है, प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, उनका अगर हम प्रयोग नहीं करेंगे तो उसको कहेंगे रिफ्यूज़ करना, यानी मना करना। रिसाइकल यानी पुनः निर्माण। पुनः निर्माण का मतलब ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपके पास अखबार की रद्दी है, तो उसे आप रिसाइकल करके फिर से कागज़ बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा जैसे मान लीजिए लोहे का सामान है या टिन का सामान है जिसको आप फिर से रिसाइकल करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये होता है रिसाइकल। जैसे प्लास्टिक की बोतलें हैं तो उनको फैक्ट्री में दोबारा से पहुंचा करके वो फिर से रिसाइकल हो सकती हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, पुनः उनका निर्माण हो सकता है। तो बहुत से सूखे कचरे का फिर से निर्माण करना, ये रिसाइकल इसका मतलब ये होता है। जैसे आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में कूड़े वाले आते हैं, कचरे वाले की गाड़ी आती है, तो कूड़ा कचरा वो आपसे लेते हैं। कोई प्लास्टिक का सामान होता है, लोहे का सामान होता है, टिन का सामान होता है, वो आपसे ले जा कर के उसका क्या करते हैं, वो कबाड़ी वाले जो आते हैं उसका क्या करते हैं, वो इसी 4R के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये कार्य करते हैं और उस सामान को वो फैक्ट्रियों तक पहुंचाते हैं, जिससे हम 4R के कंसेप्ट को अपना करके उस कचरे का अच्छी तरह से प्रबंधन कर पाते हैं। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ों को आप रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल कर सकते हैं, उस आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर दी गई हैं, तो किसको आप रीयूज़ करेंगे, किसको रिड्यूस करेंगे, किसको रिसाइकल कर सकते हैं, तो ये लिस्ट है, आपको यहाँ से इन्हें चुन लेना है। जैसे पानी है, इसका हम रीयूज़ कर सकते हैं, फिर से उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, कांच की बोतलें हैं, इन्हें फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, फिर से उपयोग इनका कर सकते हैं। रिड्यूस मतलब कम उपयोग, जैसे सूखे पत्ते, गोबर, बचा हुआ खाना, कागज़, इनका हम कम उपयोग कर पाएंगे। हमें इनका कम से कम उपयोग करना चाहिए या जितना ज़रूरी हो उतना ही उपयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं रिसाइकल में इस लिस्ट में से क्या क्या हम रिसाइकल करेंगे। जैसे मान लीजिए लोहे का पुराना सामान है, प्लास्टिक की बोतल है, कांच की बोतल है, बिजली का सामान है, गाड़ी के टायर हैं, कागज़ हैं, तो इन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं। और इसमें जो है पेट्रोल को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कम उपयोग, पेट्रोल को भी रिड्यूस मतलब इसका उपयोग कम करना, तो पेट्रोल को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे इसमें अगला प्रश्न है हमारा, प्लास्टिक की थैली को 4R पद्धति में किस तरह से उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टिक की थैली को 4R के कंसेप्ट में आपको बताना है। प्लास्टिक की थैली का पुनः उपयोग किया जा सकता है। एक तो ये हो गया, रीयूज़ हो जाएगा। इस थैली का उपयोग कम किया जा सकता है, ये रिड्यूस हो जाएगा। उपयोग करने से मना किया जा सकता है, ये रिफ्यूज़ हो जाएगा। और रिसाइकल भी इसको हम कर सकते हैं, इसे रिसाइकल भी किया जा सकता है, तो ये इसका रिसाइकल वाला कंसेप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से प्लास्टिक की थैली पर आप 4R का कंसेप्ट, इसके जो विचार है इसको अपना सकते हैं, इसे लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, कैसे बने घर, इस पार्ट की एक और वर्कशीट है ये। पहला प्रश्न है इसमें, आपके घर का कूड़ेदान जब भर जाता है तो घर के सदस्य क्या करते हैं। तो घर के सदस्य क्या करते हैं ये आपको बताना है। जब घर का कूड़ेदान भर जाता है तो उस कचरे को बाहर इकट्ठे कूड़े पर पहुंचा दिया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, कचरा ले जाने वाला आदमी कचरा लेकर कहाँ जाता है। तो कचरा ले जाने वाला जो आदमी होता है, जहाँ पर पूरे शहर का कचरा इकट्ठा होता है, वहाँ पर वो उस कचरे को लेकर चला जाता है। आगे देखते हैं, अगर कचरा उठाने वाला कचरा उठाने का काम न करे तो क्या होगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है, अगर वो अपना काम नहीं करेगा तो चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी, बीमारी फैल जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में जब चारों तरफ गंदगी होगी तो साफ़ सफाई की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी पड़ेगी। तो आप क्या लिखेंगे, यदि ऐसा होता है तो चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी जिससे बीमारियां फैल सकती हैं। ऐसी स्थिति में साफ सफाई की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी होगी, तो ये काम हमें स्वयं करना होगा। आगे देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, घर और आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना क्यों जरूरी है। इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है, यदि साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हमारे आसपास गंदगी फैल जाएगी जिससे बीमारियां फैल जाएंगी, इसलिए हमें अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन में आप कौन कौन से ऐसे काम कर सकते हो जिससे कम से कम कचरा उत्पन्न हो। किन्हीं 3 सुझावों को लिखिए।
तो इसके लिए आपको 3 सुझाव लिखने हैं। जैसे पॉलीथीन का प्रयोग न किया जाए, ये भी एक इसका कचरे को कम करने का एक तरीका हो सकता है। पॉलीथीन का उपयोग न किया जाए, या सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक होते हैं जिनको आप एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए। आगे देखते हैं, कचरे को रिसाइकिल किया जाए। जो कचरा आपके पास होता है, अगर संभव हो पाता है तो उस कचरे को रिसाइकिल किया जाए। इसके अलावा कचरे को पुनः प्रयोग किया जाना, यदि संभव हो तो उसका पुनः प्रयोग किया जाए। तो ये 3 सुझाव हैं जिससे कचरे को कम किया जा सकता है। तो इस तरह से ये कैसे बने घर, इस पाठ की सभी वर्कशीट का हल पूरा हो गया है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हैं तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब